दूसरे गाने की फिर ऑफर आई, तीसरे गाने की। तो ऐसे करते करते ये मेरे 39 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। कुली के सारे गानों को ये पसंद किया गया और मैंने सारे गाने गाए। लता भाई और आशा भाई बहुत तैयार हैं और कभी कभार गाने में मुझे ऐसे जगह ले लेती हैं वो, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जिहाल मस्की मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है। आदाब फरीदुम आदाब। बॉलीवुड जी। आदाब। आदाब सर, ह्यूज फरीदुम ह्यूज बॉलीवुड ह्यूज हम ऑनर। हंगामा की तरफ से शब्बीर कुमार का आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ जी ह्यूज ऑनर टू हैव यू। और जी। ये आपके पोते हैं। हाय सर। हाँ, ये मेरे ग्रैंडसन हाय है सुभान। सुभान। इनका मैंने वीडियो दिलशाद देखा, साहब के मैंने बेटे इनके हैं। जी दिलशाद साहब के बेटे हैं। मैंने इनके इनकी जी मैंने आवाज मैंने सुनी। मैसेज टू गॉड गाने में इन्होंने गाया भी है आपके साथ में। जी। बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। सो सुभान, थैंक यू। कैसा आपका एक्सपीरियंस था आपके लेजेंडरी, आपके ग्रैंडफादर के साथ में सिंग करने का? इट वाज गुड। और आपको और डैडी का कॉम्पोजिशन कैसा लगा जब आप उन्होंने आपको सुनाया तो? When I heard the song, it was very great, and I thanked my cousin and my dad. All right, that's wonderful. Where is your dad? He's watching. Watching the light. All right, okay. So Subhan, thank you very much. And can you sing a couple of lines from the song for us, please? Yeah, thank you. Yeah, I will. मेरे खुदा कैसा है ये कहर कर दे जरा इन रातों की सहर। मेरे खुदा कैसा है ये कहर कर दे जरा इन रातों की सहर। सहमा हुआ है सारा जहां, खोई उम्मीद जगा दे जरा। गुजारिश है मेरी तू कर तेरे जन, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। मेरे खुदा कैसा है ये कहर करते जरा इन रातों की सहर। Fantastic, fantastic, wonderful, wonderful, wonderful. Subhan, thank you very much. अभी मैं दादा से बात कर सकता हूँ? ओके, Thank you very much. All the best. All the best. बाय। Bye bye. जी फरीदुम जी। आपका क्वेश्चन भी जब मैसेज टू गॉड में जब आया तो मतलब इट वाज रियली बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और जिस जिस ऑब्वियसली ठहराव के साथ में आपने आपने गाया है दिलशाद का कॉम्पोजिशन, इट वाज जी सिंपली अमेजिंग दिलशाद ने कॉम्पोजिशन किए और जी मेरा जो भतीजा है मोइस का बेटा तानिया, जी। जो तानिया ने इंडिगो लिखा में है अच्छी पोस्ट पे हैं, उन्होंने जी। लिखा पहली बार राइट और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इस दुआ को, बहुत पसंद करते हैं इस प्रेयर को। तो राइट। यकीन है कि आपको प्रेयर अच्छी लगी होगी। नहीं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आई थिंक जी बहुत अच्छे म्यूजिक अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं और लिखा बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा गाया गया है सुभान ने। और ऑब्वियसली द मोमेंट आपका स्टार्ट हुआ, बस मुझे ये था, मेरी शिकायत ये थी कि मैं आपकी आवाज और सुनना चाहता था। आई वांटेड योर पोर्शन टू बी लॉन्गर, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट। तो शब्बीर उस- साहब, आपने एक कमाल का आपने आपने एक दौर देखा। मैं आज आपके गाने में आपके सुन रहा था जी एंड जी इट्स अ ह्यूज ऑनर कि आप इस वक्त मेरे सामने हैं। और चाहे वो बेताब हो, चाहे वो खुली हो, चाहे वो जी। प्यार झुकता नहीं हो, तेरी मेहरबानियां हो, वो 7 दिन हो। मेरा सर एक फेवरेट गाना है मेरी जंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे भी सिंगिंग का शौक है। तो मैं 4th क्लास में था, ये गाना मैंने गाया था और मुझे फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। क्या बात है। इट इज अच्छा वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई थिंक बहुत ही तो इंस्पायरिंग गाना है, बहुत ही इंस्पायरिंग गाना फरीदुम मैं चाहूंगा कि आप मुझसे कुछ सुने से पहले मैं चाहूंगा कि वही गाना आप मुझे सुना दीजिए। है। सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑनर टू मी। Thank you so much. I'll try a couple of lines.
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर तू अगर संग है Zindagi. क्या It's बात such a beautiful song. So I can't बिल्कुल come बिल्कुल remotely close to what you have done. But thank you very much for being with us today, sir. और माय सर प्लेजर। कैसे आप देखते हैं आपकी इस कमाल की जर्नी को, सर? सबसे पहले तो मैं आपके जरिए मुझको देखने वाले सारे दुनिया के सारे व्यूवर्स, सारे चाहने वाले सबको मेरा आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बहुत सारा प्यार। बस ये जर्नी मेरे लिए एक खूबसूरत इत्तेफाक है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि मैं रोजे से हूं, रोजा है और इस रोजे का पीक टाइम है ये, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर बनूं, जी और मुझे ड्राइंग का शौक था, तो मैं जी ड्राइंग करता रहता था। और रेडियो जब तक बजता था, गाने बजते थे, गाने सुनता था, और मैं तब तक मेरी उंगलियां चलती रहती थी, और बस ये मेरा शौक था। और बल्कि मैंने चाहा कि मैं पेंटिंग में अपना मुकाम एक अलग से बनाऊं कुछ, तो ये मेरा ख्वाब था। लेकिन कहते हैं ना कि जो अल्लाह की मर्जी होती है, उसकी जो रजा होती है वही होती है। तो बिल्कुल अल्लाह की मर्जी थी कि न मैंने कोई गाना सीखा, और न कोई तालीम लेना मेरा मकसद था। लेकिन कहते हैं वत इज्ज मंतशा वत जिल्ल मंतशा, क्या तो बात इज्जत और जिल्लत देने वाला मालिक है, और वो नुक्ता नवाज है। तो मुझे सीधा उठाकर रफी साहब के बाद उनकी गद्दी पे बिठा दिया, जबकि मैं दूर दूर तक कहीं भी काबिल नहीं हूँ। तो इस तरह मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, और इंडस्ट्री में आने के बाद तमाम बड़ी बड़ी महान हस्तियों ने, अजीम हस्तियों ने मुझे अपने काम के काबिल समझा, और बड़ी अच्छी अच्छी कंपोजिशंस मुझे दी, और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ मैंने काम किया। तो मैं पूरी इंडस्ट्री का और सारे महान म्यूजिक डायरेक्टर्स का और कंपोजर्स का, शायर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे बड़े बड़े लेजेंडरी लोगों के साथ काम करना मिला, उनकी दुआएं मिली। राइट। जी सर ये एक बहुत ही मशहूर एक जब मैंने पहली बार आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा था बहुत साल पहले, और उसमें जो बात एक मेरे जहन में रह गई थी, वो हमेशा मैं उसके बारे में सोचता रहा। और आपने कहा था कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब का जब इंतकाल हुआ, और जी जब आप उनके जनाजे में शामिल थे, और जब उनको कब्र में उनको जब रखा जा रहा था, तो इत्तेफाक से आपकी घड़ी और आपका पेन जो है वो कब्र में जी गिर गया। हाँ और आपने कहा कि दैट उसके बाद फिर आपका दौर एक शुरू, और आपका ये बिलीव था कि रफ़ी साहब आपके वक्त की आपकी चाबी जो है रफ़ी साहब भर रहे हैं। जी जी, ये भी बहुत, मैंने कहा मेरी जिंदगी करिश्मात से भरी हुई है। जी मेरी जिंदगी की ऑटोबायोग्राफी अगर लिखी जाएगी, तो उसमें जो लोग खुदा, भगवान, गॉड हम जिसको कहते हैं, मानते हैं, वो लोग जो नहीं मानते हैं वो मानने लग जाएंगे कि नहीं, एक कोई सुपर पावर है जो काम करता है। तो मेरी जिंदगी के बहुत ऐसे किस्से हैं जो करिश्मात से भरे हुए हैं। तो ये भी एक करिश्मा था मेरा कि मैं बड़ौदा से यहाँ पर आया, और रफी साहब के आखिरी सफर में मुझे उनके पैर छूने का मौका मिला। और मैं जब कब्र में उतार रहे थे साहब को, तो मैंने झुका, तो मुझे ड्राइंग की आदत है, तो मैं ड्राइंग के शौक की वजह से मैं अपने पॉकेट में पेन रखता था, और घड़ी मेरे पास ओमेगा की वो पुरानी, वो डिब्बी वाली वो थी। तो मैं ऐसे झुका अंदर, तो मेरे हाथ से घड़ी गिर गई, और पॉकेट से पेन गिर गई, मुझे पता नहीं चला। जी, तो वो घड़ी और पेन दफने हो। तो लोगों ने लिखा है कि उस घड़ी में अब टाइम में चाबी भर रहे हैं आपके अच्छे वक्त के लिए, और उस पेन से अल्लाह ताला को सिफारिश कर रहे हैं कि इस बच्चे को अच्छा मौका दिया जाए। तो ये क्या बात। बड़ा लंबा वाकया है, मैं आपको बड़े तफसील से सुनाऊंगा इसके लिए। जी, इसके लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जी जी एंड सर 81 ऑनवर्ड से जो आपकी जो जर्नी आपका जिस तरीके से आपका रहा है,
बहुत से मतलब कमाल के गाने, मैं कितना मैं शुरू करूंगा, जैसे अगर अगर वो 7 दिन से शुरू करें, जी आई थिंक अनिल कपूर का पहला जो गाना पहले आपने गाया था, जी जी, एंड वो कमाल का रिस्पॉन्स कर रहा है आज भी, मतलब वो लता मंगेशकर के साथ आपका जो डुएट है, हाँ प्यार किया नहीं जाता है हो जाता है, जी एंड वो रिस्पॉन्स का, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल एक सर, लाइन प्लीज सुना प्लीज। हालांकि जी मैंने जैसे पहले बताया आपको कि मैं रोजे से हूँ और ये पीक टाइम है रोजे का, जबकि गला ओके, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, लेकिन नहीं मैं मैं समझ सकता हूँ, मैं भी रोजे से हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। अच्छा 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 जी प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। जी फैंटास्टिक फैंटास्टिक, सिंपली अमेजिंग सर, सिंपली, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इतने बहुत, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूं, ये वो दौर था, आपका जो दौर था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मेरे बचपन का दौर था, तो मैं अलीगढ़ से मेरा ताल्लुक है, और छोटे शहरों में क्या होता है कि दैट फिल्म और फिल्म का म्यूजिक, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अभी भी, जी उस वक्त तो खैर खास तौर पे। और जब फिल्में आती थी और जो उनके गाने होते थे वो इतने मशहूर होते थे, इतना चलते थे वो हर जगह पे, कि उसका कोई शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से बॉम्बे में लोग जी इमेजिन नहीं कर पाएंगे उस चीज। तो बहुत से गाने हैं, लेकिन जैसे मैं आपके 2 फिल्मों का मैं आपको जिक्र करूंगा। एक तो तेरी मेहरबानियां, अच्छा जी आज के दौर के लोग शायद उनको पता नहीं कि वो गाना, वो पिक्चर क्या थी, वो जी किस लेवल की वो हिट थी, लोगों को नहीं पता चल पाएगा, मतलब जी आपने देखा है, हमने देखा है, वो जी क्या गाना था और वो क्या पिक्चर थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी वाइज। और एक हाँ दूसरी जी पिक्चर थी प्यार प्यार झुकता नहीं। जी तो दोनों फिल्में इतनी गजब के कामयाब रही हैं उस टाइम पे, उनके गाने इतने गजब के कामयाब रहे हैं कि जी लोग मेरे ख्याल से शुक्रिया उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, उसको जी इवेल्युएट करना जी। बहुत मुश्किल है। अब क्या है कि वो कंपोजर नहीं रहे हैं, जी शायर नहीं रहे हैं, वो दौर एक एक दौर आता है, एक दौर आता है, एक बदलाव आता है हर दौर में, तो वो दौर एक गोल्डन एरा था। बिल्कुल। उसके गाने आज भी मुझसे लोग, आज भी मुझे मेरे ख्याल से मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर 39 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, जी और आज मुझसे वो पुराने गाने सुनना चाहते हैं जो मैंने 1981 से शुरू किए थे। बिल्कुल जी तो आप क्या क्या सुनना चाहेंगे? सर। तेरी मेहरबानी, अगर आप 2 लाइन में अगर तेरी मेहरबानी अगर आप सुना सकते हैं, आई बी वेरी ग्रेटफुल सर। उसका एक ड्यूएट गाना भी बहुत पॉपुलर है, उसकी 2 लाइन जी सुना दूंगा आपको। बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो 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 आप चाहें। दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, पास है तू फिर भी क्यों तेरा इंतजार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर कुली के गाने आए, बच्चन साहब का एक्सीडेंट हुआ था और वो पिक्चर बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी, और सारे गाने आपने गाए, जी और एक से एक उसमें वैरायटी है गाने में। आई थिंक मेरे ख्याल से किसी एक एल्बम जी में इतना वैरायटी होना बड़ा इसमें बड़ा वैरायटी, रेयर चीज होती है। सही एक तरफ फरमाया। हज का महीना आपने गाया, जो कि जी मतलब कमाल की उसमें रूहानियत उसके अंदर। उसके बाद फिर आपने एक्सीडेंट हो गया भी आपने गाया उसके अंदर, जी और एक एक गाना उसका जो है मतलब मुझे सुपर डुपर पीने हिट, का मतलब शौक नहीं, ऋषि कपूर के लिए गाया मैंने। मुझे पीने का शौक नहीं है, ऋषि जी कपूर सर के लिए आपने गाया था। एंड लंबू जी बोलो टिंगू हाँ जी, जी मतलब हर जी जी जो वैरायटी थी उस एल्बम में, वो कमाल की वैरायटी थी उसके अंदर। जी कुली उसका एक कुली किस्सा की, सुनाना चाहूंगा मैं आपको, जी बिल्कुल, ये मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ थैंक यू सो मच सर। कि ये फिल्म के सारे गाने मैंने गाए। बड़ौदा गुजरात का रहने वाला हूँ, और जी मुझे वहां से बुलाया गया कि right, हम आपकी क्यों, लक्ष्मीकांत जी ने, इन्होंने मेरी कुछ आवाज के बारे में सुना होगा कि भाई एक लड़का है गुजरात का, जी तो वो रफी साहब के गाने बखूबी गाता है, और right, मनमोहन देसाई साहब, रफी साहब
को बेपनाह चाहते थे, अपने पिता तुल्य मानते थे, बल्कि उनकी मंदिर में, उनके घर के मंदिर के अंदर भगवान की मूर्त के पास रफी साहब की तस्वीर लगी हुई है और पूजा करते थे बाकायदा। तो उन्होंने कुली के सारे गाने रफी साहब गाने वाले थे, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हालांकि लेजेंडरी किशोर दा जिंदा थे और ज्यादा से ज्यादा गाने उन्होंने रफी साहब के बाद ज्यादा से ज्यादा गाने किशोर दा ने गाए थे। लेकिन ये मनमोहन देसाई साहब की चाहत थी, उनकी अकीदत थी रफी साहब के लिए कि अगर रफी साहब नहीं रहे तो मैं ऐसी कुछ आवाज की तलाश करूंगा जो रफी साहब के बहुत करीब हो, मिलती जुलती हो, और मैं उससे उनको पेश करूंगा। तो बहुत सी आवाजों की ऑडिशन हुई और इत्तेफाक से आप सबकी दुआ से मुझे कुली के सारे गानों के लिए पसंद किया गया और मैंने सारे गाने गाए। लेकिन लक्ष्मी जी ने मुझे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, लक्ष्मीकांत जी ने मुझे एक बार घर पे सिटिंग पे बुलाया और मुझसे एक बात कह के, यार शब्द एक बात तेरे से करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मनमोहन देसाई जो है वो चाहते हैं कि सारे गाने आप ही गाए और तकरीबन आप ही ने सब गाए हैं, तो एक गाना हम चाहते हैं, क्योंकि हमको इस इंडस्ट्री में काम करना है और किशोर दा तो है अभी, और बगैर किशोर दा के हमारा काम नहीं होता है। तो अगर तू चाहे तो मैं तेरा एक गाना, जो मनमोहन देसाई ने कहा है कि सारे गाने शब्बीर गाएगा, तो तेरा एक गाना मैं किशोर दा को गवा दूं, तो तुझे तो कोई एतराज नहीं है? मैंने सर ये तो मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि एक स्क्रीन के ऊपर किशोर दा जैसे लेजेंडरी के साथ मेरा नाम आएगा एक स्क्रीन पे, किशोर कुमार, शब्बीर कुमार टाइटल में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप बिल्कुल दीजिए किशोर दा को। बोले वो टाइटल सॉन्ग है। मैंने कोई बात नहीं सर, मैं तो, मुझे खुशी है। तो हालांकि मनमोहन देसाई साहब मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी किशोर दा ने वो गाना गाया, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आवाज थकी हुई थी, फिर भी क्योंकि वो गाना डब करना था, अमिताभ जी की डेट मिल चुकी थी और गाना शूट करना था, तो किशोर दा को कहा गया लक्ष्मी जी ने कि भाई आप ऐसे गा लीजिए, कोई बात नहीं, बाद में आप डबिंग कर दीजिएगा इस गाने को। तो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये किशोर दा ने गाया था। और उसके बाद उनको डबिंग के लिए वक्त नहीं दे पाए मनमोहन देसाई साहब को, चाहते थे कि 15-20 रोज में वो डबिंग कर दें, लेकिन किशोर दा बहुत बिजी थे तो डबिंग नहीं कर पाए। तो मुझे मनमोहन देसाई साहब ने प्रेशराइज किया और लक्ष्मी ने कहा कि यार वो मनमोहन देसाई कह रहे हैं शब्बीर कि ये गाना तू डब कर ले। मैंने बोला सर ये जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किशोर दा जैसे लेजेंडरी गाना उन्होंने गाया है, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है। मेरे सारे गानों पर, अगर 8 गाने तो मेरे 7 गानों पर उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने गाया है, तो मैं उनका गाना डब करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर भी मुझ पर प्रेशराइज किया गया, तो फिर मैंने उनसे एक ही बात कही कि ऐसा कीजिए लक्ष्मी जी, आप मुझे किशोर दा से कॉल करवाइए, अगर उनको कोई एतराज नहीं है, एनओसी मुझे उनसे दिलवाइए, तो मैं शायद ये गाऊं। तो ये कश्मकश चलती रही, तो किशोर दा से बात हो गई और किशोर दा ने भी कहा कि भाई शब्बीर तूने सारे गाने वैसे गाए इसके, ये गाना भी गा ले तू। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके बाद मैंने ये गाना गाया, सारी दुनिया का बोझ। माय गॉड, दैट्स गा चुके थे। ये मेरी बदनसीबी के एक स्क्रीन में मेरा नाम उनके साथ आना चाहिए था, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी थी कि फिर सारे गाने मेरे, कुली के सारे गाने मेरे हो गए। तो ये इस तरह ये इस गाने की हकीकत है जी। सर मेरी एक दरख्वास्त थी, हज का महीना अभी तो बहुत ही पाक महीना है, अगर 2 लाइनें अगर हज का महीना की अगर आप प्लीज सुना सकें तो। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना, उसी का है जीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना।
वाह सर, सर थैंक मैं यू सो मच सर, थैंक यू सो महसूस मच। कर, आप समझ सकते हैं कि गला मेरा खुश हो रहा है। नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, एंड बट आई थिंक दिस इज सच एन अमेजिंग सॉन्ग। और सर एक बात बहुत नोटिसेबल है आपके आपकी गायकी के बारे में कि आपकी जो वॉइस का थ्रो है, आई थिंक बहुत ही कमाल का है। जो जी, एक जो पिच आप आपकी आपकी एक नेचुरल जो आपकी पिच है वो बहुत ही कमाल की पिच है, एंड दैट बहुत दैट हैड शुक्रिया। आई थिंक दैट हैड अ वेरी मैसिव फील टू इट। आप जब सुनते हो तो एक बहुत ही मजबूत आवाज सुनाई देती है। अ, थैंक यू। आप उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बिकॉज आपने जैसे बताया कि आप क्लासिकली ट्रेंड आप नहीं है, तो ये इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस थ्रो का जी, एंड कि हाई ये पिच। चीज़ मुझे नहीं पता थी कि मेरा थ्रू, हालांकि मैं, मुझे जब यहाँ पर ऑडिशन के लिए बुलाया गया लक्ष्मी जी ने, तो मैंने उनसे ये कहा कि सर मेरा कोई मकसद नहीं है, और आप अगर मुझ में कोई, अब ये उम्मीद रखते हैं कि मैं कोई रफी साहब के जैसा कोई रिजल्ट दूंगा, तो मैंने कहा आप रिकॉर्ड करें, आप आपको पूरी मायूसी हासिल होगी। तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ रफी साहब को कुछ गाने सुनाइए। तो मैंने 2-3 गाने उनके सुनाए, और उन्होंने तय किया कि नहीं, हम आपका वॉइस टेस्ट बाकायदा उसके ऊपर लेंगे, बाकायदा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बाकायदा ये हज का महीना रिकॉर्डिंग किया गया, और उन्होंने देखा कि स्क्रीन के ऊपर शब्बीर कुमार की आवाज कैसी लगती है। तो उन्होंने मुझे बाद में, बहुत काम करने के बाद मुझे बताया कि सर मुझे गाना वाना आता नहीं था, आपने मुझे इतने सारे गाने गवा दिए। मैं तो हर गाने के बाद ये सोचता था कि अभी आपको पता चल जाए कि मुझे गाना नहीं आता है, मैं सीखा नहीं हूँ। लेकिन आप मुझे हर गाने देते गए, जल्दा ने मुझे गाने दिए, बेताब के गाने, और मैं हर गाना गा के सोचता था कि अब इनको पता चल जाएगा कि मुझे गाना वाना आता नहीं है। क्योंकि मैं, अगर मेरा मकसद होता तो मैं बाकायदा तालीम लेकर आता, और न मेरे खानदान में कोई गाने वाला या म्यूजिकल माहौल था। लेकिन हाँ, मेरी वालदा जो हैं वो जी नातिया कलाम बहुत अच्छा पढ़ती थी। जी जी, मैंने पढ़ा उसके बारे में। कलाम, हाँ, और बगैर बगैर मुआवजा लिए, बगैर बगैर हदिये के वो पढ़ती थी। और वो जब जब भी पढ़ती थी वो, तो हम बरबस, हमारी आंखों से आंसू आ जाते थे इतना। तो शायद वो वही देन है, हमारी बिल्कुल अम्मी की आवाज की वो कशिश है, कि वो शायद उनके जरिए हमको ये देन मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपने सब तो ये बेताब की थ्रो आपने। के बारे में जो है, उन्होंने, लक्ष्मी जी ने बाद में बताया कि देख, तेरे में प्लस पॉइंट क्या है शब्बीर, तू कह रहा है कि तू सीखा नहीं है, तूने तालीम नहीं ली है, लेकिन तेरे तेरे प्लस पॉइंट ये है कि तेरा थ्रो बहुत अच्छा है। और बड़े, यानी 70 mm स्क्रीन के अंदर पूरा स्क्रीन भर के आता है तेरी आवाज। क्या बात और है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। और एब्सोल्युटली राइट। तेरी आवाज बहुत प्यारी है। तो इसके लिए मैं उस ऊपर वाले शुक्रगुजार हूँ कि बस मुझे उसने खूबसूरत आवाज दी, अच्छी आवाज दी है मुझे। तो ये आवाज की वजह से, और शायद मुझे, मैं सीखा नहीं हूं, तो उसमें कुछ मासूमियत की वजह से, और नहीं सीखने की, इसको ऐसे लोगों को नयापन लगा होगा मेरी आवाज में। तो इस वजह से शायद मैं बहुत चल गया, और अभी तक मैं गा रहा हूँ। ये सबकी दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेताब की सर आपने बात करी, बेताब सनी देओल की पहली फिल्म थी, अमृता सिंह की पहली फिल्म थी, और जी, गाने उसके आज भी फ्रेश है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, एक 10 कदम शो आता था, उसमें सनी देओल थे और धर्मेंद्र साहब थे और सलमान खान थे, एंड सलमान ने बेताब का गाना उन्होंने गाना शुरू कर दिया, एंड दैट आई एब्सोल्युटली लव दैट सॉन्ग। बेताब को आप कैसे देखते हैं सर? सदाबहार गाने एक से हाँ एक जी। करके। और बख्शी साहब ने भी बहुत खूब लिखे गाने, कमाल डायलॉग कमाल। फॉर्म में लिखे गाने, बहुत अच्छे गाने बने बेताब के। हालांकि जब मैंने पहला गाना लता दीदी के साथ गाया, पहली बार लता दीदी के साथ गाने का मौका मिला, तो हम जब पंचम दा ने मुझे बुलाया सिटिंग में, और देख मुझे एक गाना दिया, बादल यूं गरजता है, सिचुएशन बताई, और बोले ये गाना आप लता दीदी के साथ गाने। तो मैं तो वैसे कश्मकश में था कि भाई मुझे गाना आता नहीं, और ये को अभी तक पता नहीं चला है गाना, और फिर अब तो लता दीदी के साथ भी मुझे गवा रही है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और चौंकाने वाली बात थी, और बहुत बड़ा इम्तिहान भी था। तो पहला ड्यूएट गाने के लिए जब मुझे बुलाया गया, तो पंचमदा ने मुझे अलग से बोला कि देख शब्बीर, लता दी आ रही है अभी, लेकिन तू डरना नहीं, जरा भी नर्वस मत होना, और तू समझना कि तू शेर है। तो अब मैं दिल में तो सोच रहा हूँ कि यार आप तो कह रहे हैं शेर है,
लेकिन मैं दीदी को तो मैंने कि इबादत के हद से हमने सुना है, चाहा है उनको। तो वो आएंगी, तो खाली जब आएंगे तो मैंने उनको उनका एहतराम किया, और फिर जब साथ में खड़े रहे, तो चूंकि मैं उनके गाने बचपन से रेडियो पर सुनता आया था, बिल्कुल, अब ऑफ कोर्स। और ड्यूएट गाने के लिए बिल्कुल वो मेरे साथ लाइव गाने के लिए मेरे बिल्कुल बाजू में खड़ी हैं, और गाना ड्यूएट शुरू हुआ तो लता जी गाती थी, उसके बाद मेरा पार्ट आता था। तो मैं ये यकीन करने के लिए मैं अपने गाना लाइन गाता नहीं था कि वाकई में लता जी के साथ खड़ा हूँ, लता जी मेरे साथ गा रही हैं लाइव, उनका डायरेक्ट वॉइस मेरे कान में आ रहा है। तो वो कश्मकश में मैं पेशो पेश में मैं वो अपनी लाइन गाता नहीं था। देन पंचम दा ने मुझसे कहा कि शब्बीर वो आपकी लाइन आप क्यों नहीं गा रहे हैं? मैंने कहा सर मैं गाऊंगा गाऊंगा। तो लता जी ने कहा कि पंचम आप अंदर आ जाइए, हम बैठते हैं। फिर मुझसे थोड़ा मुझे नॉर्मल करने के लिए कि भाई शब्बीर कौन कौन है आपकी फैमिली में, कहाँ के रहने वाले हैं, चलिए हम चाय पीते हैं। तो चाय मंगाई, मुझे उनको उनको ऐसा लगा कि इसको मैं थोड़ी बातचीत करके उसकी नर्वसनेस कम कर दूं। तो वैसा ही हुआ। उसके बाद वो गाना हमने रिकॉर्ड किया, पहला गाना। और गाना बिल्कुल, जब बिल्कुल। ये गाना रिकॉर्ड किया उस वक्त मैं फिल्म सेंटर से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर एक गेस्ट हाउस है, वहां मैं रहता था। मेरा 6x8 की रूम थी। तो बेताब का गाना गाकर मैं अपने गेस्ट हाउस पे गया पैदल। और जाते जाते मैं सोच रहा था, गेस्ट हाउस पे जाते जाते, कि अभी इनको पता चलेगा, अब सुनेंगे ये लोग गाना रिकॉर्डेड, तो इनको पता चल जाएगा कि इसको गाना नहीं आता। लेकिन बाद में पता चला कि दूसरे गाने की फिर ऑफर आई, तीसरे गाने की। तो ऐसे करते करते 39 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे गाने वो तो इज्जो मंतशा, वो तो बिल्कुल, जिल्ल मंतशा, एक इज्जत का देने वाला ऊपर वाला है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। शबीर साहब, एक एक आपका और आई थिंक बहुत मशहूर आपका गाना है, रहा है, वो है जिहाल मिस्की। हाँ जी। मिथुन के ऊपर, गुलाम। मिथुन के आपने आपने काफी मिथुन मिथुन के आप आई थिंक फिल्मोग्राफी में 80s में आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल रहा था। हाँ जी, इनफैक्ट मिथुन के सभी लिए। सभी सभी टॉप के एक्टर्स के लिए आपने आपने गाया है, आपने स्पेशली जी जी 80s में। सो जिहाल मिस्की को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही खालिस जुबान और जी जी। कलाम, पुख्ता कलाम एकदम। बस मैं तो प्यार की जुबानी कहूंगा कि प्यारेलाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में प्यारेलाल साहब ऐसे हैं कि बहुत रेयर किसी की तारीफ करते, बहुत ज्यादा अगर उनको दिल को छूता है गाना, तो स्पेशल आकर वो आकर सिंगर से तारीफ करते, आपने अच्छा गाया। तो मैंने गाना खत्म किया तो प्यारे सर ने आकर मुझे कहा कि ये गाना आपने बहुत प्यारा गाया है, बहुत अच्छा गाया है, और रफी साहब की याद दिला दी। तो ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था मेरे लिए जी। तो इस तरह ये गाना हुआ, गुलजार साहब ने लिखा है, और अमीर खुसरो साहब की 2 लाइनें आगे की, जिहाल मस्ती मकुन बरंजिश। तो आप चाहेंगे कि मैं गाऊं? अगर आप गा सकें सब, मैं आपको इसरार नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, बट आई वुड लव टू हियर इट। इट्स वन ऑफ माय ऑल लेकिन टाइम आप फेवरेट सॉन्ग्स। महसूस कर रहे हैं मेरा गला अब खुश हो रहा है, फिर भी बिल्कुल आप सर, चाहेंगे तो इसी वजह से मैं इसरार नहीं करूंगा। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप करना चाहें, मैं बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपको, बट आई ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, बट इट्स इंटायरली अप टू यू सर। अच्छी बात, मैं कोशिश करता हूँ। ओ, 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 जेहाल मस्की मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है। हो हो जेहाल मस्की मकुन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सर, आप ऑब्वियसली मुझे जितना मैंने आपके बारे में सुना है, मैंने यही सुना है कि बहुत ही आप हम्बल और डाउन टू अर्थ आप इंसान है। अभी कह रहे हैं कि आपको गाना नहीं आता, लेकिन ये है कि मतलब किसी को भी अगर गाना समझ में आता है कि गाना होता क्या है, तो जी वो दिस इज ग्रेट सिंगिंग। मतलब जो आपने, जिसमें आपने जो पॉजेज आपने जिस तरीके से लिए हैं, और जब आपने जी पॉजेज लिए तो मुझे वही रिकॉर्ड मैंने किया जो जो फिल्म में देखा था हमने, बिकॉज वहां पर भी एक मखसूस जी अंदाज जगह पे आपने पॉज आप लेते हैं।
तो वो अच्छा हो। which is great singing of course. So thank you so much sir. And सर मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि मैंने सोनू निगम का इंटरव्यू किया था अभी कुछ दिनों पहले, परसों इनफैक्ट जी किया था, और मैंने उनसे जिक्र किया कि कल इनफैक्ट मैंने किया था, और मैंने उनसे जिक्र किया कि जी शबीर कुमार साहब का हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि एकदम बहुत ही ज्यादा वो इमोशनल हो गए, और उन्होंने मुझे जी बताया जी कि कोई एक गाना था 91 में या 90 में जो आप गाने वाले थे, और इत्तेफाक से आपका जी शायद उस दिन गला आपका शायद ठीक नहीं था, और तो म्यूजिक कंपोजर ने कहा कि दैट अगर आप माइंड ना करें तो ये नया लड़का है कि हम इसको ट्राई कर सकते हैं। यू आर मोर देन ओवरवेलमिंग कि बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करिए, और डेफिनेटली ट्राई नहीं, करिए। वो मुझे हाँ याद आ रहा है वो किस्सा कि मुझे दिलीप सेन बुलाया अपने वहाँ स्टूडियो में, जी तो मैं गाने के लिए और हेडफोन कान पे रखे और प्रैक्टिस की थी मैंने, क्योंकि मैं शोज करके आया था तो गला थका हुआ था। तो राइट मैंने कहा कि दिलीप ये कोई सॉन्ग वाली बजी हुई है ताकि मुझे उसकी गाइडेंस मिलेगी तो मैं ट्यून गा लूंगा, या तो किसी डबर ने गाया हो, किसी डबिंग सिंगर ने। तो बोले नहीं, एक लड़का है यहाँ पर जो अपना गुलशन कुमार लेकर आए दिल्ली से उसको, वो यहाँ लड़का आपका बहुत बड़ा फैन भी है और बहुत अच्छा गाता है, रफी साहब के गाने भी गाता है वो। तो मैंने कहा, कौन है वो? बोले यही है, रिकॉर्डिस्ट के पास बैठे हुए हैं। मैंने कहा बुलाइए उनको। तो आए तो सोनू आकर मुझे पैर छुए उन्होंने और मुझसे कहा कि मैं आपके गाने गाता हूँ। तो मैंने कहा कुछ सुनाइए आप। तो उनको सुना मैंने, और मैंने उसी वक्त दिलीप से कहा कि दिलीप, मेरी आवाज तो बैठी हुई है, पता नहीं कब ये खुलेगी, और शूटिंग के लिए गाना कल ही चाहिए उनको, और ये लड़का इतना बेहतरीन गा रहा है सोनू कि शायद मैं इससे बेहतर नहीं गा पाऊंगा, तो आप इसी को गवाइए। तो इस तरह वो गाना सोनू निगम को गवाया, और वाकई वो बहुत प्यारा बच्चा है। और राइट। मैं उससे जितने मेल सिंगर्स आज के दौर के हैं उसमें वो सबका चहीता है, हम सबका लाडला है, वो प्यारा है। शबीर साहब बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं क्विकली मैं कुछ एक दो कमेंट्स में लेता हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि उमर मलिक इज सेइंग यू हैव एन अमेजिंग वॉइस सर, सिंपली ध्रुव इज सेइंग अमेजिंग थैंक यू। सॉन्ग, शिज इज सेइंग ओ माय गॉड वाओ, शिफा इज सेइंग बट नोबडी बीट्स शबीर सर, सोहा इज ओ सेइंग लव दिस सॉन्ग, क्यूरीपाई इज सेइंग थैंक्स सर, शिज सैलिनिटा इज सेइंग अमेजिंग, माय फेवरेट सॉन्ग, काफी दिनों बाद सुनी आपकी आवाज, क्यूटीपाई इज सेइंग and Shiz is saying I love you Shabir sir, Shifa is saying Assalamu alaikum sir, वालेकुम वाह going, अस्सलाम। Lakshmikant is saying वाह going good। I hope कि कोई गाना कोई सवाल अगर कुछ आ सके तो मैं पूछूं। जी शबीर भाई को सलाम, अतीक शेख is saying there's any question that any of you is having, if you can ask that, I can ask that to Shabir sir। Ira is saying you're an तो amazing सर artist सलाम, sir। इससे पहले मैं एक किस्सा मुझे याद आ गया जी कि एक नाम मैंने सुना लक्ष्मीकांत का, तो हमारे बड़ौदा के रहने वाले हैं वो। तो मुझे बड़ौदे का एक किस्सा याद आ गया कि जब मैं तकरीबन 15-16 साल का था, तो हमारे घर में तालीम तरबियत माशाल्लाह बहुत हर लिहाज से बहुत अच्छी तालीम तरबियत मिली हमको। जी बिल्कुल। और हमारे वालदा तो वो पढ़ती थी अपना नात्या कलाम, और दीन के अंदर काफी उनका ये इबादत गुजार थी वो। तो हमें गाली वाली हमारे मुंह से कभी वो निकले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम गाली बोलते भी नहीं थे। और आप तो जानते हैं कि मोहल्ले में रहते हैं तो किसी न किसी बात से किसी न किसी कुछ तू में हो तक या तकरार हो जाती है। और मुश्किल ये है कि जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ फरीदुन, कि बीवी के भाई के साथ रिश्ता क्या होता है हमारा? साला। हाँ, तो ये बोलना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और इत्तेफाक से अब मैं इंडस्ट्री में आगे आने के बाद तकरीबन 3,000 के करीब गाने गा चुका हूँ। माशाल्लाह। एक गाना फिल्म मर्द में ऐसा मिला मुझे कि जिसमें मुझे बोलना था ये, और हर गाने की रिकॉर्डिंग मैं उसका ट्रांसफर लेके फौरन घर पे आता था, क्योंकि घर वाले भी चाहते थे कि आज रिकॉर्डिंग, आज गाना कैसा हुआ, कैसा गाया। तो उसका ट्रांसफर लेकर हमेशा मैं अपने घर पे जाया करता था। तो ये गाना जब मैं वह सिचुएशन मुझे बताई गई कि ये गाना आपको गाना है, तो मेरे मुंह से साला निकल कैसे पाएगा। और आप यकीन कीजिए, क्योंकि मैं हमारे घर में साला भी नहीं चलता था, और आप जानते हैं कि मोहल्ले में कुछ भी शरारत हो या कुछ भी झगड़े भी हो जाते थे,
तो अब कभी मेरे दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ तो मैं अगर सही भी हूं और मैं उनको समझा भी जाऊंगा, यार मैं तूने ये गलती की है, तो वहां वो झगड़े के अंदर मैं हार इसलिए जाता था कि मैं गाली नहीं बोलता था, और सामने वाला बेतहाशा गाली बोल रहा है, और क्योंकि गाली के बगैर इंसान कोई भी जंग जीत नहीं सकता, हर सोशल झगड़े। और मुझे गाली मेरे मुंह से निकलती नहीं थी, तो मैं हमेशा अपनी बहस में हार जाता था, और अपनी सच्चाई को मेरी सच्चाई हार जाती थी मतलब। तो इस तरह ये गाना जब मुझे मिला फिल्म मर्द के लिए, अमिताभ के लिए, तो उसमें ये लफ्ज था साला। कौन तो सा मैं गाना था? इसमें आ गया कि ये गाने का ट्रांसफर तो ले जाना मुश्किल है, कि घर वाले तो सब Right. इंतजार कर रहे हैं क्या मैंने क्या गाया है। तो बड़ा Right. झिझक में गाना लेकर गया नहीं, मैंने बोला वो गाना आएगा, आज इस बार मैंने ट्रांसफर लिया नहीं है। तो गाना था, काले पैसे से चले हैं खरीदने इंसान, हम वो बेईमान नहीं हैं जो बेच दे ईमान, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला, ए साला। तो अमिताभ के लिए अगर साला बोलना तो कैसा बोलना चाहिए, लेकिन आप वो गाने को आप गौर से सुनिएगा, हर साले में मेरी झिझक झिझक आपको सुनाई देगी कि बड़ा डर डर के मेरे साला बोला है। This is an amazing story, actually. Moses Sapir is saying from Israel, "Buri nazar wale tera muh kala." So Moses is a huge Amitabh Bachchan fan, like huge in the sense like major fan. And Mr. Thank you. Bachchan knows him as well, and he appreciates him as well. Shifa is saying, "Sir, I have a question. Singing shows में आप judge क्यों नहीं बनते? Why don't you judge shows, sir?" ये सवाल मुझे दुनिया से कोने कोने से पूछा गया है, हिंदुस्तान में पूछते हैं कि यार ऐसे जज आते हैं जिन्होंने एक दो गाने गाए, वो जो एक दो गाने उनके हिट हुए वो जज बन गए, और आपने तो इतने गाने गाए, कितने पॉपुलर गाने हैं, आप जज क्यों नहीं बनते। मैंने बोला सर एक तो दो प्रॉब्लम मेरे साथ बड़ी आई है। एक तो अवार्ड की, क्योंकि इंडस्ट्री में 3 लोग हैं जो अवार्ड नहीं लेते हैं, जिनको अवार्ड लेते नहीं है। एक है लता दीदी, जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है, वो तो डिजर्व करती है उससे बड़े अवार्ड की। और एक आमिर खान जो है वो अवार्ड लेने नहीं जाते हैं, लता दीदी भी अवार्ड लेने नहीं जाती। और एक मैं है कि मैं अवार्ड लेने नहीं जाता, क्योंकि मुझे कोई अवार्ड लेने बुलाता ही नहीं है। मुझे किसी ने अवार्ड के काबिल अब तक समझा नहीं है। जज के बारे में एज ए जज के तौर पे मुझे 2-3 इन्विटेशन मिले। एक बार सुखविंदर ने मुझसे कहा कि सर जी हम एक शो आ रहा है, लाइव शो, सिंगिंग शो, तो उसमें जज में मैं भी हूँ और आपका भी नाम सजेस्ट किया हुआ है। तो वो लोग आए, पार्टी आए, उसने साइन भी किया कॉन्ट्रैक्ट और साइनिंग अमाउंट भी दिया मुझे, और बताया कि 15 रोज के बाद शूटिंग करेंगे। तो 15 रोज तो क्या, 1 महीने के बाद जब वो ऑन एयर वो प्रोग्राम आया तो सुखविंदर तो थे ही थे, लेकिन मेरी जगह पे कोई और जज बन गए थे। तो ऐसे जजेस के लिए मुझे 3-4 जगह से ऑफर आई, लेकिन बदकिस्मती कि मैं शायद वो जो घेरावा था वो तोड़ नहीं सका। तो जज क्या है, पब्लिक मेरी जज है, और मैं समझता हूँ पब्लिक से बढ़ के जज कोई नहीं हो सकती, और ये इतने चाहने वाले हैं कि अब मुझे अवार्ड का भी उनको अफसोस नहीं है और न जज बनने का अफसोस है मुझे, क्योंकि मुझे पब्लिक का, मेरे चाहने वालों का, मेरे अपनों का बेतहाशा प्यार मिला है। तो सबसे बड़ा अवार्ड भी है, और उनकी जजमेंट सबसे बड़ी जजमेंट होती है, पब्लिक की जजमेंट। बिल्कुल। So Suhez is saying, remember you giving playback for so many launches, Sunny Deol, Chunky Pandey, राजीव कपूर, कुणाल कपूर एंड सो ऑन। चंकी पांडे के मैं कुछ गाने में देख रहा था, उनके आई थिंक जो उनके मशहूर गाने हैं वो आप ही ने आपने गाए हैं। प्यार में लिपि चिप्पी हो गई, अमन इज सेइंग। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर। सोहा काजी इज आस्किंग, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ रफी साहब? व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग ऑफ रफी साहब? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं, दरअसल रफी साहब के हर गाने मेरे लिए अच्छे फेवरेट ही हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ रफी साहब का हर गाना तबरुख तरह है, नियाज की तरह है। हर गाना सीख देता है आपको, हर गाने से सीखना मिलता है। जैसे कोई गाना अगर मुझे स्टेज पे गाना है तो मैं अगर उसको 10 बार सुन लेता हूँ, और 11वीं बार जब मैं सुनता हूँ तो कुछ और नई बात सुनाई देती है, और 12वीं बार सुनता हूँ तो कुछ नई बात कर रही है, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो रफी साहब के गाना, कोई भी एक गाना ले लें, आपको उसमें बहुत कुछ सीखना मिलता है।
और आज जो मैंने बगैर तालीम के फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल जो गुजारे हैं, तो रफी साहब का एक जुमला मुझे याद है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं जब लता दीदी, आशा जी के बारे में कहा था उन्होंने कि लता भाई और आशा भाई बहुत तैयार हैं और कभी कभार गाने में मुझे ऐसे जगह ले लेती हैं वो, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो गाने, ड्यूएट गाने में वो इतनी ऐसी इतना प्यारी जगह लेते थे कि मैं थोड़ा हिल जाता था, लेकिन मैं फिर उनको एक्सप्रेशन से मैं उसको लेवल करता था उस गाने को। तो मैंने उनसे यही सीखा है कि मुझे भी फीलिंग्स गाना है, एक्सप्रेशन गाने हैं, तो मैंने अपने गानों में यही चीज को अप्लाई किया है। शायद ये इस वजह से पबलिक को अच्छे लगे हों गाने। नहीं, बिल्कुल आई थिंक योर रोमांटिक तो रफी साहब का हर गाना अच्छा है। तो सुहास जी, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, मैं वक्त मिला दोबारा जी। कोई अगर एक गाना जो आपको ऑल टाइम फेवरेट हो सर? मुझे तो सारे गाने अच्छे ही मिले, क्योंकि कंपोजर अच्छे मिले, शायर अच्छे मिले, सारे गाने अच्छे मिले, लेकिन मिठुन दा अभी मुझे फ्लाइट में मिल गए थे, यहाँ कैलकाटा से बॉम्बे आ रहा था, तो बोला यार 2-3 गाने सुनता हूँ भी, सुकून से बैठता हूँ तो, और मेरा जी भर आता है। तो जेहाले मस्की के बारे में कहा और फिर तुम्हें अपना साथी बनाने के लिए कहा। तो मैं वो गाना मिथुन दा का गाना पसंद है, लोग भी पसंद करते हैं। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं ले सकूंगा, मेरा दिल ही बस एक मेरी मिल्कियत है, जो चाहो तो बस मैं यही दे सकूंगा, मगर दिल की धड़कन सुनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। शशि दीक्षित कह रहे हैं कि सर जी आप जजों के पितामह हैं, आप जजों के पितामह हैं। दैट्स व्हाट द पब्लिक फील्स। नवाजी है शशि जी की, थैंक यू शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। राइट, पीपल आर जो लोग भी देख रहे हैं और जो भी हम लोग इसको YouTube पे डालेंगे आगे चल के, एंड आई एम श्योर कि दैट पीपल विल लव दिस कॉन्वर्सेशन एंड पीपल लव यू लाइक एनीथिंग। और बहुत ही कमाल का आपने काम किया है, व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इज सिंपली अमेजिंग। और किसी भी किस्म का जो अवार्ड आपको अगर दिया जाए तो वो अवार्ड का दर्जा कम है, आपका दर्जा उस अवार्ड से ज्यादा है। जरा नवाजी है। पीपल सी दैट। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया 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 तेरे प्यार भरे एहसानों का, शुक्रिया 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 शुक्रिया। वाह वाह, शुक्रिया आपका सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।